इस वाले क्वेश्चन में हमको सारी इंफॉर्मेशन दी और हमारे गुडविल के सारे मेथड्स निकालने हैं। सर तो हम 1 by 1 निकालेंगे। तो कल स्टूडेंट्स मेजॉरिटी घर में बैठी तो वो कैपिटलाइजेशन भी थोड़ा ज़्यादा। अगर आपको याद होगा हमने जो पहला मेथड निकाला था दैट इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ, क्या निकालना है भाई? अमाउंट ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट। और मैंने बोला एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो कॉमन मेथड है दैट इज सिंपल, दैट इज, और इसका जो स्पेशल है दैट इज वेटेड एवरेज। वेटेड के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट है सर, मैं आपको कहूँ। अच्छा शुरू करें सर। पहला इसमें जो स्टेप लगता है ना वो होना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बताइए एवरेज प्रॉफिट की फार्मूला सम डिवाइड बाय नंबर शॉर्ट में सम ऑफ प्रॉफिट बाय नंबर प्रॉफिट दिया है, बताओ कितना? 80 40 तो फिर क्या बोल रहे हो आप? 40,000 प्लस 80,000 में कुछ है? एबनॉर्मल लॉस है कि गेन है? एबनॉर्मल गेन को ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? बोलिए ना। तो 5,000 माइनस करेंगे तो बाद में देखते कितना निकलेगा। प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख 40,000 इसमें क्या है? एबनॉर्मल ऐड करने के लिए फेल हो जाओगे। ये इंक्लूडिंग है, ये ऑलरेडी ऐड है। वो गेम था, गेम को माइनस करना है। ये तो आ रहा है सर में कितने छोटे क्वेश्चन तबाह करके रखेंगे आप। एबनॉर्मल गेन अगर इंक्लूड है, गेन को क्या करते हो? लेस करके तो लेस करोगे ना। एबनॉर्मल लॉस अगर इंक्लूड है मतलब इंक्लूड करो उसको ऐड किया जाएगा। दोबारा ऐड करो तो कुछ भी नहीं करना। क्लियर हुआ? तो एक सवाल पढ़ते हैं जो प्रॉफिट बार ना सर क्या हुआ सर। तो डिवाइड में क्या करेंगे? तो बीच में बोला जल्दी बताओ कितना आ रहा है, क्या कैलकुलेट उठाओ। 365 000 डिवाइड बाय, अच्छा जी 91 250 91,250 हमारा है एवरेज। क्लियर है बात? अच्छा इसमें तो दूसरा सिर्फ सीधे क्या आ रहा है? गुडविल आ रहा है। गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट। व्हाट इज द फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स। ये याद सर। व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? 91,250 इनटू 1 ईयर्स। ये 4 है तो ये 4 बना है। 4 तो ईयर्स हमारा प्रॉफिट है और 3 ईयर्स पर से मल्टीप्लाई करना है। हाउ मच इट इज? 27350। सबको समझ आया? किसी को डाउट है? आगे बढ़े, किस तरफ चलेंगे आप? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल कौन से मेथड के जरिए बच्चों? बाय सुपर प्रॉफिट। अगर आप लोग बातें क्यों करते हैं ऐसा, थोड़ा सीरियस रहे। पहला स्टेप हमेशा क्या निकालना है? व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? 9.25। क्या दिक्कत है? दोबारा निकालेंगे तो वही निकलेगा। बोलो बात। सेकंड इज नॉर्मल प्रॉफिट की फार्मूला बताएगा फैजान। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट लिखना है ना, डिवाइड बाय 100। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों है? वही है हमको सबसे पहले निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये छोड़ दी करके। So therefore capital employed is equal to total assets minus total। लेकिन थोड़ा आप जज्बातों में मत आ जाओ। टोटल एसेट्स में इंक्लूडिंग है फिक्स्ड एसेट्स, वो एसेट में माइनस करना है।
ये आ रहा समझ में? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, टोटल माइनस मैं लिखूं माइनस 50 जैसे भी, क्या दिक्कत है, ऐसे भी लिख देगा, लेकिन करना था ये भी माइनस, अब यहाँ भी करेंगे 50 एस। हाँ जी सर, व्हाट इज द टोटल ऑफ एसेट्स? 7,50,000 माइनस लायबिलिटी कितनी? 3,10,000 प्लस करूंगा मैं, फिर कितना था? 25,000 माइनस, मतलब ये ब्रैकेट में रखूंगा ना, तो माइनस प्लस माइनस ही बनेगा ना। बताओ अब कितना है? Therefore कैपिटल एम्प्लॉय इसमें कितना है? 4,15,000 ये आ रहा है बेटा? सबको समझ आया नहीं अच्छे से? मेरे हिसाब से गलत है। 7,50,000 में से माइनस करेंगे 3,10,000 और ये थोड़ी 4,15,000 ये आ रहा है? ये शब्द है बराबर? ओके, तो क्या है हमारा 4,15,000। So therefore normal profit is equal to 4,15,000 into करेंगे कितना रेट है? 12 है। What is the amount? 4,980। ईशा जिगर को ये क्या निकला? नॉर्मल प्रॉफिट। What is the next step? नेक्स्ट स्टेप क्या है? सुपर प्रॉफिट की फार्मूला बताइए। एवरेज प्रॉफिट माइनस व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? 91,250 माइनस 4,980 करिए बेटा। 4,950 आपका इशू करता हूँ क्लियर है भी? तो अगर सुपर प्रॉफिट निकला तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्या लिखेंगे? Therefore बोलेंगे बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू एसपी इनटू ईयर्स। अरे बोलो ना, व्हाट इज एसपी? 4145 इनटू ईयर्स पर हाउ मच? 12,4350 is the amount of which method? क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ वो क्या बोल? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं? बताओ समझ आया बच्चों अच्छे से? कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, दिक्कत है? अरे हाँ है ना? चलिए जी, ये फॉर्मूला याद रखी, ये कैसे निकाला? अरे बोलो भाई। तो अगले बच्चों की तरफ चले तो जा रहा है कैपिटलाइजेशन, जिसमें बहुत सारे बच्चे कम नहीं। बताए मेथड नंबर 3 क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्या निकालेंगे? गुडविल। कौन सी मेथड के जरिए? बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अरे भाई सुनो ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ कल जो नहीं आया तो जरा ध्यान से सुनिए। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जब हम गुडविल निकालते हैं, इन दो मेथड्स को जरा ध्यान से देखिए। ये क्या मेथड था? गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज किया, और ये क्या मेथड था? सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल निकालने के लिए हमने क्या किया? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है ईयर्स परचेज नहीं करते। क्या नहीं करते? कैपिटलाइजेशन में क्या करते? रेट को रेसिप्रोकल करते। मसला रेट कितना था? 12, तो करेंगे 100/2। अरे बोलो ना, अच्छी निकाल। एक और बात, लेकिन मेथड को समझ, सबसे पहले हमको क्या निकालना है? क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है सुपर, उस पर करना है फिर गुडविल कैपिटलाइजेशन। लेकिन पहला हमारा हदफ क्या है? सुपर, वहां तक सेम रहेगा। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ तक कहाँ निकला था? पहला क्या था? एवरेज प्रॉफिट। तो ये ठीक है। दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? यहाँ तक यहाँ पे भी रहेगा सही, क्योंकि हम पहले क्या निकाल रहे हैं? बताओ पहला सेटअप क्या है? एवरेज प्रॉफिट हमारे पास क्या है? 91,250। पता नहीं आपको? दूसरा सेटअप क्या है?
नॉर्मल प्रॉफिट की फॉर्मूला फिर भी लिख के रखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इन। मेरी बात सुनिए जरा, लोग यहीं पे करते 100 पे 12। नो नो नो, अभी हम कैपिटलाइजेशन निकाले कि अभी हम सुपर प्रॉफिट निकाले? तो अगर सुपर प्रॉफिट निकाले तो फिर पहले रहेगा सेम। समझ आ रहे हैं? अगला बोलिए, अब वो क्या है, वो किसके बराबर है? 415 ये वाला है। ओके सॉरी 49800। समझ आ रहे हैं? अच्छा तीसरा स्टेप क्या है? फार्मूला बोलिए, AP माइनस LP। बताओ कितना आया था वो? 4145। यहां तक क्या निकला? अब सुपर प्रॉफिट का काम हो गया। अब गुडविल निकाले कैपिटलाइजेशन। ये क्लियर? तो बताए फोर्थ स्टेप क्या आएगा? गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, नॉट मेथड, सुपर प्रॉफिट। Formula is super profit into 100 divided by 8। और 8 होगा वही लिखेंगे। So which is 41450 into 100 divided by 2। What's the amount? What is the amount? What is the amount? 34516 is the amount of. Will you have a sum? Yes, sir. Will you have a sum? Have a sum? Yes, sir. अगला स्टेप क्या है? अगला मेथड क्या है? यार आप लोग क्यों नहीं बोलते? अगला मेथड कौन है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपीओ का क्या है? सुपर। अब आएगा एवरेज प्रॉफिट। फोर्थ मेथड क्या है? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। शाबाश शाबाश बेटा। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? यहाँ पे भी पहला हदफ क्या है? एवरेज प्रॉफिट। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे एवरेज प्रॉफिट तो पहले नहीं कर रहा है। पहले स्टेप क्या नहीं कर रहा है? तो निकालो पहले क्या लिखेंगे हम? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना था? 9125। क्या दिक्कत है? अब अगर एवरेज प्रॉफिट हदफ था वो तो आ गया, तो अगला काम किसका आ रहा है? नहीं कैपिटलाइजेशन का, फिर उसके बाद तो दूसरा स्टेप भी थोड़ा हमारे पास इजी है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालना है बच्चों? फॉर्मूला बताइए, टोटल एसेट्स। सारे बोलो, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, और माइनस करना है साथ में अगर होगा, है कि नहीं? अच्छा वो निकाल के रखा है, कितना है? 415000। ये सबको समझा रहा है? हम मतलब क्या बना एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट क्यों नहीं? ऑलरेडी निकल गया। यहाँ पे कब निकला था? तीसरे सेटअप से निकला था। यहाँ पे पहले ही सेटअप से एवरेज प्रॉफिट आएगा। उसके बाद क्या आएगा? तीसरा सेटअप। ये आपको सीखना है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिक्वायर्ड। क्या बेटा? इसके लिए मैं आपको सच करता हूँ, कल का वीडियो आप सारे अच्छे से देखोगे, और ये सारे का फॉर्मूला जब मैंने बनाई थी मैंने बताया था कैसे निकालना है। यहाँ पे दोबारा दिखाया ताकि आपको समझे। तो कैपिटल रिक्वायर्ड की फॉर्मूला, अच्छा दो चीजें, एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा होता है कैपिटल रिक्वायर्ड। फर्म बन गई, लेकिन फर्म को जो इरादा था हमारे पास 30 लाख रुपए आने चाहिए। कितना? 30 लाख। लेकिन उन्होंने अरेंज करके लाया 20 लाख। तो 20 लाख क्या है? रिक्वायर्ड कितना था? 30। समझ आ रहे? तो नॉर्मल केसेस में कैपिटल रिक्वायर्ड ज्यादा होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड कम होता है, लेकिन कभी कभार उल्टा भी पड़ता है। कभी कभार कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा निकलता है, रिक्वायर्ड कम होता है। मैं कोई बिजनेस प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ जिसमें मुझे 10 लाख रुपए लग रहे हैं, और लेकिन मेरे पास अवेलेबल 15 लाख है, लेकिन एक सिचुएशन हमेशा यही होगी।
अच्छा बताओ कैपिटल रिक्वायर्ड की फार्मूला में नहीं बताया फार्मूला एवरेज प्रॉफिट आप बताओ रेट में 100 के 100 करें व्हाई बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट निकाल के रखा हम किसकी तरफ जा रहे हैं तो कैपिटलिज्म में हमेशा रेट का क्या होगा रेसिप्रोकल होगा तो रेसिप्रोकल तो 100 डिवाइड बाय 12 करें तो बताइए क्या है एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा एवरेज प्रॉफिट क्या हमारा 91250 into 100 divided by 12 what is that 7604 ये क्या आया कैपिटल रिक्वायर्ड क्या आया बेटा फोर्थ स्टेप हमेशा सेम होता है क्या होता है गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज सुपर एवरेज प्रॉफिट व्हाट इज दैट फार्मूला बताओ कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉय देखो फार्मूला याद रखने के बगैर चारा कोई नहीं है आप नहीं निकाल सकते फार्मूला के बगैर इसीलिए मैं हर में स्टेप दिखाऊं तो स्टेप्स याद रहेंगे तो इंशाल्लाह इजी हो जाएगा देखो यहाँ पे हमने निकाला सुपर प्रॉफिट तो स्टेप जो थे वही पे यहाँ पे लगे यहाँ पे निकाला एवरेज प्रॉफिट तो स्टेप के वाइट चलो तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे लगता है तो कुछ स्टेप और याद वो कैपिटल एम्प्लॉय यहाँ पे भी लगता है और यहाँ पे भी लगता है समझ आ रहे हैं तो सारी चीज एक ही चीज आपको जो नेक्स्ट निकाले दैट इज कैपिटल रिक्वायर्ड बस फार्मूला याद रखिए इजी फार्मूला है अरे बोलो ना यार क्योंकि इजी क्यों है क्योंकि आपके पास रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन होगा और एवरेज प्रॉफिट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो कैपिटल रिक्वायर्ड निकालने की क्या दिक्कत है आपको बस पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रॉफिट पे निकालना है सुपर प्रॉफिट पे निकालना है कि एवरेज प्रॉफिट पे निकालना है ठीक है किस पे निकालना है एवरेज प्रॉफिट ये हम निकाल रहे हैं कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट तो किस पे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट ही निकलेगा ना तो बताओ फार्मूला क्या है कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस तो बताओ वन इज कैपिटल रिक्वायर्ड 760416 माइनस कैपिटल एम्प्लॉय कितना 415 ट्रिपल so what is the amount 345416 I hope you understand देखो आप क्या करो ठीक है मेथड सेव द कैपिटलाइजेशन